ये कहानी रिया की है। रिया बनारस की प्यारी सी जिद्दी लड़की, जिसकी आंखों में एक खालीपन सा और लाइफ में सिर्फ एक ही सपना है जिसे पूरा करने की ख्वाहिश दिल में लिए जी रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं बनारस की सकरी गलियों से गुजरते हुए अस्सी घाट की ओर। वाराणसी के पवित्र घाटों में से एक है अस्सी घाट। यहाँ के घाटों पर सुबह शाम होती आरती के दर्शन के लिए शामिल होने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा होती है, जैसे कोई मेला या त्योहार हो। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक लड़की है, रिया। उसके दिन की शुरुआत अस्सी घाट की आरती से होती है और खत्म शाम की आरती पर। यह उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, कुछ नया होने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हे गंगा मैया, रोज की तरह आज भी हम आपसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे सपने को सच करने में हम सफल रहें। आप बस हमारा साथ दो। आरती पूर्ण होने के बाद रिया दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे से लगाए मन ही मन मां से प्रार्थना कर रही थी कि पंडित जी बोले, ये लो बेटी प्रसाद। रिया प्रसाद लेते हुए, धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, खुश रहो। उनके आशीर्वाद देने पर वह मुस्कुराई और घर आ गई। गुड मॉर्निंग नानू। घर में दाखिल होने के साथ ही हॉल में बैठे किशनलाल जी को ग्रेट किया। नानू से देखकर खुश होते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है एक खुशखबरी। आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। शुभ उनके पास बैठते हुए बोला, क्या खुशखबरी है भाई, जल्दी से बताओ। मुस्कुराते हुए नानू बोले, मुंबई से सिलेक्शन लेटर आया है। शुभ ने कहा, सिलेक्शन लेटर? किस चीज के लिए और किसके लिए? कुछ महीने पहले अपनी लाडो ने जिस फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें रिया का नाम भी शामिल है। शुभ ने बड़े उत्साह से नानू को सारी बात बताई। वह खुश था। नानू हैरानी से बस इतना ही बोले, क्या? हाँ, अब यह बताइए, कहाँ है आपकी लाडो, नजर नहीं आ रही। कहते हुए शुभ ने एक नजर ऊपर कॉरिडोर की तरफ देखा। नानू ने कहा, घाट पर होगी, आती ही होगी। नानू ने कहा और रिया ने घर के अंदर कदम रखा। आ गई आप मैडम, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। रिया को आता देख शुभ ने कहा, गुड मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग शुभ। आज इतनी सुबह सुबह समथिंग स्पेशल? रिया मुस्कुराते हुए उनके पास आते हुए बोली। शुभ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्पेशल तो है। रिया एक्साइटेड होते हुए पूछने लगी, तो जल्दी बताओ ना शुभ, क्या स्पेशल है? शुभ ने उसे सताते हुए बोला, बताता हूँ, सब्र करो रिया। रिया गुस्से में, मत बताओ, हमें भी नहीं जानना। वह भड़क गई। शुभ तो उसे अभी भी सताने में लगा था। सोच ले, बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। रिया का बिगड़ा मूड देखकर नानू दोनों के बीच बोल पड़े, क्यों मेरी लाडो को परेशान कर रहा है? बता देना बेटा शुभ, अब सस्पेंस खत्म करते हैं। तेरा सिलेक्शन हो गया है टॉप 10 कैंडिडेट में। मुंबई से तेरे लिए लेटर आया है। क्या कहा तुमने? रिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके हैरान चेहरे को देखकर शुभ मुस्कुराते हुए बोला, वही जो तुमने सुना। जल्दी से सबको गले लगाते हुए वो बोली, आई कांट बिलीव कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। शुभ को गले लगाते ही शुभ की हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। शुभ खुद को संभालते हुए रिया से खुद को दूर करते हुए बोला, हाँ तो बिलीव कर ले, क्योंकि ये सच है। रिया नानू के पास घुटनों के बल बैठ गई। नानू, आज इतने दिनों तक हम जिस सपने को पूरा करने में लगे हुए थे, वह अब सच होने जा रहा है। हम बहुत बहुत खुश हैं। नानू उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, और मैं भी, मेरी लाडो जो इतनी खुश है। लेकिन 2 दिन बाद तुम्हें मुंबई जाना है, क्योंकि 15 जनवरी यह एंट्री करने की लास्ट डेट है। आज 11 जनवरी है, लेकिन 2 दिन में हम कैसे? वह भी नानू को अकेला छोड़कर इतने कम टाइम में। यह जानकर रिया परेशान हो जाती है। नानू से समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं लाडो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। लेकिन नानू, रिया अभी परेशान थी। नानू, लेकिन कुछ नहीं, ज्यादा समय नहीं है तो पैकिंग करना शुरू कर दो, मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करवाता हूँ। रिया, सच में नानू? रिया के सर में हाथ फिराते हुए, सच मेरी लाडो, अब तो जल्दी कर,
2-3 दिन में शारदा जी भी आ जाएंगी, तू मेरी चिंता मत कर। शारदा का नाम सुनते ही रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम से चली जाती है। शुभ जल्दी से बात को बदलते हुए बोला, पैकिंग करना शुरू कर दे रिया, नहीं तो कुछ जरूरी सामान भूल जाएगी। नानू, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा इंतजाम करवाता हूँ। नानू, थैंक्स बेटा। थोड़ी देर बाद शुभ चला जाता है। रिया अपने कमरे में बैठी कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसके कमरे में दाई माँ आती है। बेबी जी, मालिक आपको खाना खाने के लिए नीचे बुला रहे हैं। रिया ने उनकी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया, आप चलिए दाई माँ, हम आते हैं। ठीक है, इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। नानू जोर से पुकारते हैं, लाडो पैकिंग हो गई। तब तक रिया उनके पास वाली चेयर में बैठी हुई बोली, जी हो गई नानू, अब जल्दी से खाना खा लो और सो जाओ। तेरी कल की फ्लाइट है। रिया, कल की? हाँ, एक दिन पहले जाएगी तो वहाँ परेशानी नहीं होगी। किसी की इतनी हिम्मत जो हमें परेशान करे। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैंडल कर लेंगे। डोंट वरी, हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है लाडो, मैं नहीं लूंगा टेंशन, पर मेरी एक शर्त है, यही कि तू अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगी और अपना खुद ध्यान रखेगी। रिया यस नानू कहते हुए बोली, बस इतनी सी बात, डन। लेकिन आप भी अपनी मेडिसिन टाइम पर लेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, कोई लापरवाही नहीं होगी। ठीक है ठीक है, नानू हंसते हुए बोले। तो रिया मुस्कुराने लगी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। रिया अपने बेड पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, पर तभी फोन की घंटी बजी। शुभ का नाम देखते ही रिया तुरंत फोन उठा लेती है। हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसके सवाल पर रिया बोली, नहीं, हम सोने ही जा रहे थे शुभ। पैकिंग हो गई, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊँगा, 8 बजे रेडी रहना। 10 बजे की फ्लाइट है, लेट मत करना। रिया, ओके, और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है फिर, गुड नाइट शुभ। गुड नाइट। रिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शुभ फोन साइड में रख कर लेटे हुए खुद से बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। काश मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई जा पाता, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अपने फर्ज से मुंह मोड़कर मैं नहीं जा सकता। कैसे रहूंगा मैं तेरे बिना? मैं तो तुझे अभी से मिस करने लगा हूँ। अगले दिन सुबह 8 बज रहे थे। शारदा निवास की घंटी बजती है। नौकर ने दरवाजा खोला तो शुभ अंदर आ गया और सीधे रिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। रिया आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। शुभ दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता है, जो एक टक उसे ही देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो हमें? जी भर कर देख रहा हूँ इस चेहरे को, अब तो देखने के लिए भी आंखें तरस जाएंगी। शुभ खुद से बड़बड़ाया। तो रिया उसकी तरफ पलटी और बोली, कुछ कहा तुमने? शुभ, नहीं। तू रेडी हो गई? अब हमें निकलना चाहिए, वरना लेट हो जाएंगे। मैं नीचे तेरा वेट कर रहा हूँ, शुभ ने कहा और दरवाजे से बाहर चला गया। कर लड्डू, देर हो रही है। आई एम रेडी नानू, अब आप जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर उसने झुककर नानू के पैर छुए। जीती रहे, खुश रहे और तेरे सारे सपने पूरे हों। किशन लाल जी भावुक हो गए और रिया को सीने से लगा लिया। रिया की आंखों में भी आंसू भरे थे, लेकिन वो रोई नहीं, क्योंकि वो नानू को परेशान नहीं करना चाहती थी। नानू को गले लगाते हुए बोली, मैं आपको बहुत मिस करूंगी नाना जी। नानू, मैं भी, लेकिन तुम्हारा जाना भी तो जरूरी है ना लाडो। अब जल्दी निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी। किशनलाल जी और दाई माँ का आशीर्वाद लेकर रिया सूप के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जब गाड़ी 80 घाट के पास से गुजरती है तो घाट को देखते हुए रिया खुद से कहती है, बहुत मिस करने वाले हैं हम इसको। रिया की बात सुनते हुए शुभ कहता है, और मुझे? रिया मजाक करते हुए बोली, तुम्हें कौन मिस करने वाला है, भाड़ में जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर खींचते हुए शुभ सामने देखकर ड्राइव करने लगा। शुभ का उतरा चेहरा देख रिया को अच्छा नहीं लगा। उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, और कितना टाइम लगेगा शुभ? शुभ कोई जवाब नहीं देता है और कुछ देर बाद गाड़ी रोक देता है। पहुंच गए कहते हुए अपने साइड का दरवाजा खोल बाहर निकला और डिक्की से रिया का सामान निकालने लगा। दोनों एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। तभी बनारस टू मुंबई फ्लाइट के पैसेंजर के लिए अनाउंसमेंट होता है। शुभ रिया की टिकट और एक फाइल पढ़ते हुए कहता है,
इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत मुंबई में पड़ेगी। अच्छे से चेक कर लेना और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। बेस्ट ऑफ लक। अपनी बात कहकर शुभ जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़कर रिया उसे गले लग जाती है और कहती है, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें मिस करूंगी। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसे मैं सारी बात शेयर करती हूँ। शुभ एक तक बिना बात किए रिया को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। तो रिया फिर से बोली, क्या हुआ? अभी भी नाराज है? हम गाड़ी में मजाक कर रहे थे। आई विल रियली मिस यू। दिल से कह रहे हैं। सच्ची शुभ। शुभ मुस्कुराते हुए, अब तुम जाओ, तुम्हारा ही नाम अनाउंस हो रहा है। रिया आगे बढ़ जाती है और पलटकर शुभ को बाय करती है और घर जाने का इशारा करते हुए अंदर चली जाती है। शुभ तब तक उसे देखता रहता है जब तक उसकी आंखों से वो ओझल नहीं हो जाती। रिया स्पेशल फ्लाइट में है और अब 4 घंटे बाद मुंबई पहुंचेगी। मुंबई पहुंचने पर रिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। उसके सपने पूरे होने वाले हैं और बहुत कुछ बदलने वाला है। जानने के लिए स्टोरी के अगले भाग का इंतजार कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।